हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के सेट नंबर 8 को, जो कि हर एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपसे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपका कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या याद कीजिए। लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए, एक प्रकार का सर्किल दिया गया और उस सर्किल में हमको टोटल 5 अंक दिए गए हैं और उसमें बोल रहा है कि हमको छठा जो होगा वो क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम उसका अपोजिट साइड का चीज़ ढूंढने का कोशिश करेंगे। देखिए, अपोजिट साइड में जैसे 8 का 64 कैसे बनाया जाता है, 6 का 27 कैसे बनाया जाता है, 10 का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सबसे पहले 8 का ट्राई करते हैं। अगर हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं भैया, तो कितना आ जाता है? 64 आ जाता है। 64 आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 6 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। लेकिन 36 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, उसके अपोजिट में तो नहीं दिया गया, यहाँ 27 दिया गया। तो ये लॉजिक क्या हो जाएगा? ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा भैया। तो हम क्या करेंगे? अगले लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। अगले लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे तो हम अगला लॉजिक लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे कितना है भैया? यहाँ पे हमको 8 दिया गया है। अगर हम 8 को 2 से भगा दे दें तो कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। अगर हम 4 का क्यूब करेंगे दोस्त तो कितना होगा? 4 का क्यूब 64 होता है। उसी प्रकार से अब 6 का हम निकालने का कोशिश करते हैं। अगर 6 में हम 2 से भगा देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आएगा। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे? 10/2 में भगा देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे अपने माइंड से भी 10 में 2 से भगा दे के 5 का क्यों निकाल सकते हैं। इससे समय का आपका बचत होगा एग्ज़ाम में। ये हम आपको समझाने के लिए हम ऐसा यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? 5। तो इसका क्यों करेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। 125 आएगा। 125 कहाँ पे दिया गया है? 125 ऑप्शन डी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है कि यदि 8H3H2 को 100 लिखा जाता है, 2H5H4 को 64 लिखा जाता है, तो 3H5 को 8H5 को क्या लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ कितना है? 100 है। 100 है। 100 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 100 हमको किसी भी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अगर हम 8, 3 और 2 को जोड़ देते हैं, कितना आता है भैया? 8 + 3 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
13 आ जाएगा। लेकिन हमको तो कितना 100 पुराना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको 3 से घटा देते हैं। 3 से घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 10 आएगा। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आता है। वही कंडीशन हम इसमें लगाते हैं। अगर हम 2 + 5 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 10 1 11। 11 में अगर हम 3 को घटाएंगे कितना आता है, 8 आता है। 8 का अगर हम क्यों करेंगे तो कितना आएगा भैया, 64 आएगा। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आसानी से भी निकाला जा सकता है। 3 8 5 सबको जोड़ते हैं हम। 8 5 13, 13 13 3 16। 16 में अगर हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भैया, 169। क्या 169 ऑप्शन में दिया गया है, 169 है। तो यस, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें 125 646 लिखा गया है, यहाँ पे 144 56 46 लिखा गया है। तो कह रहा है कि 11 67 54 को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले इतने डिजिट को गुना घटाने करने का सोचना भी नहीं है, कहा है कि इससे समय बहुत बर्बाद होता है। ये सब ट्रिक है, तो इसमें ट्रिक लगाना है। देखिए इसमें कौन कौन सा अंक हमको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 56 46 मिल रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में 4 डिजिट मिल रहा है, इसमें भी 4 डिजिट मिल रहा है। दोनों में 4 डिजिट मिल रहा है हमको। तो क्या करेंगे, अब इस दोनों को निकालेंगे। यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो अगर हम इस 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 144 आ जाता है। ये लास्ट का 4 डिजिट को हम 10 का 10 रख रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट का 4 डिजिट को हम क्या करेंगे, लास्ट का 4 डिजिट को हम क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। ये 4 डिजिट को पास रखेंगे। इसका क्या करें, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हुआ, और इस सब को हम समान रखें। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 121 आता है। 121 कहाँ पे ऑप्शन में, 121 67 54, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ। इसमें बोल रहा है, यदि 16 मार्च 2018 को सोमवार का दिन था तो 12 मई, यहाँ मोम आके नहीं होगा, सिर्फ ई होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। 18 का कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले 16 मार्च है, सबसे पहले गिनेंगे मार्च कौन सा महीना लगता है, 30 लगता है, 31 लगता है। हम जानते हैं कि मार्च कितना लगता है, 31 लगता है। तो क्या करेंगे हम, 31 में 16 को घटाएंगे। 31 में 16 को अगर हम घटा लेंगे तो हमको भैया कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो मार्च के बाद कौन सा दिन आता है, महीना आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल कितना दिन का लगता है, वो 30 दिन का लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अप्रैल के बाद मई आता है। मई कितना दिन का दिया गया है, 12 दिन का दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो 2 5 2 7, 3 1 4 1 5, मतलब 57 आया। अब इस 57 को हमको क्या करना है, 57 को हमको 7 से भगा दे देना है। अगर 7 से हम भगा देते हैं तो
कितना से कटेगा, 7 8 56, शेष कितना बचा, 1 बचा। शेष 1 बचा तो हम क्या करेंगे, इस शेष 1 को सोमवार में जोड़ देंगे। तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। मंगलवार कहाँ पे दिया गया, मंगलवार ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोल रहे हैं नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। सबसे पहले क्या दिया गया, 4 दिया गया है, 15 दिया गया, 6 दिया गया, 35 दिया गया, 8 दिया गया, 63 दिया गया, 7 दिया गया। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है कितना में, इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसमें कितना घटाएंगे तो 6 आएगा, -9 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर उसी प्रकार से कितना जोड़ेंगे, जो 6 में जो 35 आएगा 29 जोड़ेंगे। लेकिन ये तो सीरीज में नहीं बन रहा है, कभी 11 आ रहा है, -9 आ रहा है, 29 आ रहा है, तो सेम किसी में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे भैया, ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। तो इस लॉजिक को यहीं पे हम कैंसिल कर देंगे, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम दूसरा लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा लॉजिक, अगर हम इस 4 को स्क्वायर करेंगे तो भैया कितना मिलता है, 16 मिलता है। 16 में 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम 6 में स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। 36 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन कर रहा है। तो इसको देखने का हमको ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक जान जाएंगे क्या होगा, क्या कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो भी ऑटोमेटिक करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। 49 में कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 48। समझ में आया आप लोग को? अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ऐसे संख्या को सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो इस दोनों को जोड़ घटा गुना भाग करके जैसे भी 2 ला देंगे, या तो इस दोनों को 4 और 3 को जोड़ घटा गुना करके 9 ला देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे संख्या को हम क्या करेंगे, 4 3 9, 4 3 7, 4 चौका 16, 16 में ये कितना है, 4 चौका 16, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 में 9 गया तो कितना बचेगा, 7। 7 तो यहाँ पे है नहीं, अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 9 आ जाता। उसी प्रकार से अगर 7 तो 49, 49, 4 चौका 16, 16 में 49 में 16 गया तो कितना बच्चा भैया, 5 3, इसमें अगर हम 2 घटाते हैं तो 5 आता है नहीं, ये 33 आता। तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा, ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इधर से करते हैं हम। 7 4 का डिफरेंस कितना है, 3 है। 3 में 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। 4 और 2 का डिफरेंस
एक है, एक घटाते हैं तो जीरो आता है, तो ये भी लॉजिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम इस सब को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 4 + 3 + 9, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 3 12 4 16। उसी प्रकार से 7 4 5, 7 4 5, 7 4 11 11 5 15, मतलब 16। मतलब सब संख्या को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 और 8, 8 2 10, कितना जोड़ेंगे जो 16 आएगा, 6 जोड़ेंगे तो तब 16 आएगा। तो इसका मतलब ये 6 जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके और इससे अच्छा वीडियो आपके बीच ला सकें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग तो इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है कि वह आलोक को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में के संबंध को सही निरूपित करता है। पहला क्या है, सुरक्षा। दूसरा क्या है, पुलिस। तीसरा क्या है, चोर। देखिए सुरक्षा, ये क्या हो गया, सुरक्षा। सुरक्षा कौन करता है, पुलिस ही कर सकता है। सुरक्षा कौन कर सकता है, पुलिस ही करता है। पुलिस का काम ही क्या करना होता है, सुरक्षा करना होता है। तो चोर, चोर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चोर का काम क्या होता है, चोरी करना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ अलग बनाएंगे। तो ऐसा मैप हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा मैप हमको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कमला, कमरा, फर्श, नदी। जहाँ पे कमरा रहता है तो कमरा के अंदर में क्या रहता है, फर्श रहता है। कमरा के अंदर में क्या रहता है, फर्श रहता है। तो उसी प्रकार से नदी के अंदर में नीचे में क्या रहेगा, जहाँ पे नदी है तो उसके नदी में क्या रहेगा, उसके नीचे में तल रहेगा। क्या रहेगा, तल रहेगा। कमरा जब है तो कमरा के अंदर में क्या रहता है, ये तो ऑटोमेटिक है। कमरा जब है तो वहाँ पे फर्श रहता है। तो नदी है तो नदी के नीचे क्या रहता है, तल रहता है। मछली, पानी, मगर ये सब तो नहीं होगा, ये सब गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्न को संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए OPQ को क्या लिखा जाता है, TU भी लिखा जाता है। तो ABCD को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए O और T कितने अक्षर के बाद आता है, 5 के बाद आता है। P के बाद U कितना अक्षर के बाद आता है, 5 के बाद आता है। Q के बाद V कितना आता है, 5 के बाद आता है। तो उसी प्रकार से ABC का क्या हो जाएगा, 1 के बाद 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। B के बाद 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, G आएगा। C के बाद 5 जोड़ेंगे तो H आ जाएगा। तो FGH कहाँ पे दिया गया है, FGH ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्नों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का जो ये स्क्वायर का वर्ग का जो दिया गया तो इसका त्रिभुज काउंटिंग करेंगे। इसमें कितना है, 1 2 3 4, 4 है। इस 4 को अगर हम
का फार्मूला बताए थे आपको। कोई भी त्रिभुज है वर्ग का या तो आयताकार का, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले गिन के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया। तो 8 ये आ गया और इसको काउंटिंग करते हैं, ये कितना आता है, 1 2 3 4। इस 4 को अब हम जोड़ेंगे हम, 8 4 12। तो 12 कहाँ पे है, 12 ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आज के लिए यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और हमारे पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल और ऊंचा हो सके और आपके लिए और अच्छा हम वीडियो बना के ला सकें। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।